हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर 4 के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे। ठीक है, यहाँ से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज़ से जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से दिखने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर करें एकदम अच्छे से। ठीक है, पहला रिएक्शन आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, हीट एंड लाइट निकालेगा, उसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। इसमें 3 रिएक्शन है। पहले कार्बन वाला दे रखा है, दूसरा मीथेन का रिएक्शन है, तीसरा इथेनॉल का रिएक्शन है। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। हमने पढ़ा है जैसे कि हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं, कार्बन एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वो क्लीन फ्लेम देगा बिल्कुल, जबकि अनसैचुरेटेड देता है येलो फ्लेम। ठीक है, यानी कि ब्लैक स्मोक निकलता है इसके अंदर से। फिर जो गैस होती है कैरोसिन स्टोव यूज्ड इन होम गैस, इसको हम कहते हैं सफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कैरोसिन वाले में। ठीक है, ठीक है, अगला हम देखें, अगर क्लीन ब्लू फ्लेम देता है ये हमारा। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं कैरोसिन ऑयल में, हमारा यूज़ होता है घरों में, जब हमारा आग वाग लगाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है कि बुक कुकिंग वेसल्स में डलता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर डलता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, हम ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि क्यों हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न होता है बिना फ्लेम के। वाई डू सब्सटेंस बर्न विदाउट और विदाउट फ्लेम, कि फ्लेम के बिना और फ्लेम के साथ क्यों बर्न होता है? क्योंकि फ्लेम ओनली जब प्रोड्यूस होगा जब हमारा कोई गैसेस सब्सटेंस बर्न होगा। तो जितने भी हमने कार्बन, क्या होता है, कार्बन एक गैस होता है। तो जब भी हम कोई गैस वाला सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो फ्लेम निकलना उसके अंदर ज़रूरी ही है। जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ पे कि 2 फ्लेम निकल रही है, या तो येलो फ्लेम निकलेगी या हमारा गैस वाला कैरोसिन ऑयल वगैरह में डालते हैं उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है। तो ये पेपर में आता है। अगर कहीं भी येलो ब्लू फ्लेम लिखा है तो अनसैचुरेटेड की बात हो रही है। सैचुरेटेड में फ्लेम नहीं निकलता है, क्लीन फ्लेम होता है वो। समझ में आया? अगला रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? जब कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज कर दें, जैसे कि हमारा ये रहा इथेनॉल। इथेनॉल को हमने एल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cl2 यानी कि हमारा पोटेशियम डिक्रोमेट, इनके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो आपका रिएक्शन क्या है? अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो, यानी कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हो। तो ये पेपर में आ सकता है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने वाला टॉपिक है। ठीक है, हमने इथेनॉल से क्या बनाया है यहाँ पे? इथेनोइक एसिड बनाया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा याद रखेंगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होगा, मतलब जो डबल बॉन्ड वाला है उसके अंदर ही होगा। अगर हम डबल बॉन्ड वाले किसी भी कंपाउंड को लेते हैं और उसको निकल और प्लेडियम के साथ कराते हैं तो वो सैचुरेटेड बन जाता है। इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल से घी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं, फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। अब देखो, जो एनिमल का जो फैट होता है उसका जो, जैसे फिश ऑयल होता है, तो फिश ऑयल काफ़ी फैटी होता है, तो ये हमारा ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल में केवल ऑयल, जो हमारा दूसरा वाला ऑयल होता है, ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं खा सकते, हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम अनसैचुरेटेड यूज़ करते हैं, जो कि ये वाला हमारा है। इसको हम बदलते हैं पहले सैचुरेटेड में। डबल बॉन्ड का कंपाउंड था, उसको हमने निकल पेल्डियम से कराया, सिंगल बॉन्ड बदल दिया। तो आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम पीछे देखेंगे अभी। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे यहाँ पे CH4 को हमने Cl से कराया तो ये CH3Cl बन गया और H चला गया एक Cl के पास, तो HCl बन गया। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, याद रखेंगे, ये हमेशा एल्केन्स में होगा, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आया भी यहाँ पे, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला हमारा 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इथेनॉल, एक होता है इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप, इथेनॉल जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब इथेनॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन में होता है, कफ सिरप में यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे टॉनिक्स में यूज़ होता है ये। ठीक है, इसका पहला रिएक्शन अगर हम इथेनॉल को सोडियम से कराएंगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। इथेनॉल प्लस सोडियम गिव सोडियम इथॉक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम किसी भी इथेनॉल को डिहाइड्रेट करें, मतलब इसके अंदर से हम वाटर हटा दें तो ये इथीन बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये, इसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, इथेनॉल से इथीन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आया? अगला हम देते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एक एसिटिक एसिड भी कहा जाता है इसको, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। इसके अंदर 5 से 8% सोल्यूशन जो होता है वो एसिटिक एसिड का होता है, बाकी हमारा विनेगर वगैरह ये सब डाला होता है। अचार वगैरह में यूज़ होता है ये, पिकल्स में। ठीक है, तो अचार में कौन सा यूज़ होगा? इथेनोइक एसिड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये गारंटीड है, इस बार के पेपर में दिखने को मिलेगा आपको ये। इसका हम कहते हैं इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा ईस्टर। ईस्टर क्या है? तो ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है।
ठीक है। ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह होता है, किसी चीज़ में फ्लेवर डालने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर ईस्टर बनता है, ईस्टर के साथ वाटर निकल जाएगा, बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। अगला है हमारा सोप। तो सोप एक क्या है, सोप इज अ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड। सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, देखो साबुन बनाने का रिएक्शन है। अगर आप ईस्टर है CH3CO CH2H5, इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा C2H5OH और CH3CON, ये ईस्टर होता है हमारा, ठीक है। अगला रिएक्शन अगर आप इथेनॉइक एसिड को ही बेस से कराओ तो ये बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप इथेनॉइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओ, ये वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या तो आपको 5 मार्क्स में ये टॉपिक देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जितने भी आपके 10 रिएक्शंस हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन जिस पे टिक मारा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारा फ्लेम बनता है, क्यों नहीं बनता, क्योंकि गैसियस कंपाउंड में ही फ्लेम बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक आता है आपका आता है मिसिल्स। मिसिल्स क्या है, अब कभी भी हम कपड़े साफ़ करते हैं तो कपड़े जब हम सोप से साफ़ करते हैं ना, साबुन से साफ़ करते हैं कपड़े, तो वो क्या करता है, जहाँ भी ऑयल डर्ट होगा, ये क्या है, ये हमारा डर्ट पार्टिकल है। तो इस डर्ट पार्टिकल के सामने क्या बन जाता है, ये हमारे सोप के क्या है, सोप मॉलिक्यूल है हमारा। ये सोप मॉलिक्यूल में 2 एंड होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक फिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। यहाँ पे आयंस होंगे, यहाँ पे ये क्या है, ये सोडियम पोटेशियम से बना हुआ है, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो ये सोडियम एंड ये वाला होता है और ये हमारा दूसरा एंड होता है। तो जो दूसरा वाला एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का, वो हमारा डर्ट के ऊपर क्या होता है, अटैच हो जाता है, इसको पूरा ये घेर लेते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को मिसिल्स कहते हैं। अगर बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल एक हमारा डर्ट पार्टिकल को क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो अटैक करते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिसिल्स फॉर्मेशन। याद रखेंगे ये बात, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है, दस डर्ट इज सस्पेंडेड मिसिल्स आल्सो रिंस्ड अवे। तो हमारा मिसिल्स से हम साफ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है। आपने देखा होगा कि सोप कभी कभी क्या करता है, फोम बना देता है। तो अगर हम, ये हमारा क्या है कि सोप को अगर हम सॉफ्ट वाटर में डालेंगे तो मिसिल्स बन जाएगा, पर अगर हम सोप को हार्ड वाटर में डाल दें तो क्या बनता है, तो बनता है स्कम। स्कम क्या होता है, झाग बन जाता है, फोम जैसा बनता है, ठीक है। जब भी हम हार्ड वाटर में सोप को डालेंगे, क्योंकि हार्ड वाटर जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से बना होता है और सोप हमारा सोडियम पोटेशियम का बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम फ्लोट करता है, तो ये बबल बना लेगा, बबल बना के फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जो कि सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट से बना होता है। सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट से बना होता है, जो कि क्या करता है, जितना भी स्कम बना होगा, जितना भी झाग बना होगा आपके उसके अंदर, उसको सारा को सबको ये क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाला, कि कौन सा इसमें हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन में यूज़ होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से अनसेचुरेटेड कौन सा है। फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आपका ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है, सेचुरेटेड में आता है। अनसेचुरेटेड में क्या आता है, सेचुरेटेड में केवल CnH2n+2 आएगा, यानी कि एल्केन आएगा। एल्कीन और एल्काइन दोनों कहाँ आएंगे, हमारे आएंगे अनसेचुरेटेड में। तो केवल ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कौन सा अनसेचुरेटेड है, बस उसको हाइड्रोजन से ऐड करना है और फिर हमारा बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया किसी को भी। तो जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड इसमें से दे सकते हैं। अगर हम ये वाली बात करें, इनमें से अगर मैं बात करूँ एडिशन रिएक्शन में, आपको जरूरी नहीं है कि यही दिया जाए, इथीन ही दिया जाए, 2 कार्बन हो रहा है ना, आपको प्रोपीन दे सकते हैं प्रोपीन बनाने के लिए। इसमें भी आपको कोई भी दे सकते हैं, इथेनोइक एसिड है ये, तो आपको प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉल बना सकते, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाने को दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कुछ भी दे सकते हैं ये। लेकिन जो इथेनॉल इथेनोइक एसिड वाले रिएक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये जितने भी रिएक्शन है 1 2 3, इसके अलावा आपका जो है ये 4 5 और ये वाला 6, ये एज इट इज़ आएंगे, इनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन सब में आपको कोई भी कंपाउंड देके पूछा जा सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका आप याद रखेंगे कंबशन में कि अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड वाला फ्लेम बनता है। एक्सरसाइज का ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लिए, हमने पिछले उसमें लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था कि कैसे बनाते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने ही थे। हमने आपको पिछले लेक्चर में आइसोमर पढ़ा दिया, आइसोमर कर लिया था हमने, और कंपाउंड बनाना सीख लिया था। यही आएगा इस चैप्टर में से, या तो आइसोमर आएगा या कंपाउंड बनाने को आएगा या आपका रिएक्शन आएगा। और ये गारंटीड वाली चीज़ है कि रिएक्शन आपका 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं भाई, एक तो स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा रिएक्शंस, तीसरा सोप डिटर्जेंट। ये 3 टॉपिक अगर आपको इस चैप्टर में आते हैं तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और मैंने पिछले चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर करा दिया था, आज मैंने रिएक्शन और सोप डिटर्जेंट करा दिया। स्ट्रक्चर के साथ आपको आइसोमर भी इसी में देख लेना है, इसका मैंने तरीका बता दिया है, आप वो जाके देख लें।
ठीक है, और रिएक्शन ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।